पहले ज़रा कोर्ट का बता दूं, आज बाबर अवान साहब जब उमर अयूब साहब का केस कंटेस्ट कर रहे थे तो बड़ी इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आज तारीख ज़रा नोट कर लीजिए कि 18 तारीख है नवंबर की। तो आज उन्होंने बयान ये दागा है जनाब के 164 के बयान के मुताबिक जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था सदाकत अली अब्बासी साहब पे, वासिक कयूम साहब पे, उमर तनवीर भट्ट पे कि वो 164 का बयान था जिसकी वजह से तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन केसेस में इम्प्लिकेट किया गया था और लास्ट 24 अक्टूबर को ये केसेस हमारे खिलाफ बनाए गए थे। आज प्रोसिक्यूशन ने खुद बयान दिया 1 साल के बाद कि वो कोई इस किस्म का तो उन्होंने बयान ही नहीं दिया हुआ, ना वो वादा माफ गवाह बने हैं, ना उन्होंने अंदर कस्टडी कोई इस किस्म का बयान दिया है। तो ये आज प्रोसिक्यूशन मानी है कि 164 का कोई बयान ऐसा नहीं है जिसके तहत ये केसेस बने। तो फिर हमें समझ नहीं आ रही कि केसेस किस बात पे बनाए थे। ना इनके पास कोई एविडेंस है, ना इनके पास कोई और ऐसी चीज़ है जो 1 साल से ये केसेस चला रहे और 9 मई को गुजरे 1.5 साल हो गए, ये आज तक कोर्ट में पेश नहीं कर सके। सिर्फ डेट्स, हाजिरियाँ, कभी फैसलाबाद, कभी सरगोदा, कभी कहीं और यहाँ पे बुलाते हैं। और अगर हाजिरी की एग्जम्पशन भी दी हो और हाजिर ना हो ना तो अरेस्ट वारंट जारी कर दिए जाते हैं। अब आ जाए जी 24 तारीख पर, तो पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर्स हैं, कारकुनान, हमें अपने जो टिकट होल्डर्स हैं, हमें अपने MNAs FPAs के अपने काफिले लेके निकलेंगे और कॉल इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद पहुंचना है। तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा, अपने हक के लिए निकल रहे। पीसफुल प्रोटेस्ट है। पहले भी हमने कभी जिस तरह हमारे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और इन्हीं अदालतों में लगाए जा रहे हैं और दहशत गर्दी की इंतहाई नौयत की वो दफात लगाई जा रही है जो कुलभूषण यादव पे भी नहीं डाली जाती, जो धमाके करने वालों को तो ये वैसे ही नहीं पकड़ते। और मुझे तो अब हसरत ही है कि कभी ATC में हम आए तो कोई असली दहशत गर्दों की भी शक्ल नजर आए। पिछले 1.5 साल से तो हमारी शक्लें नजर आ रही है। मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ी हुई है, यहाँ पर हर तरह के अटैक्स हो रहे हैं, यहाँ पर हर तरह के धमाके हो रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं। तो जो ये हलाकतें और दहशत गर्दी करने वाले हैं उनको ये कहाँ ले जाके चला रहे हैं केसेस, क्योंकि यहाँ तो पूरा मेला लगाया जाता है। एक्चुअली तो हमारे पॉलिटिकल जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो आजकल ATC की अदालतों में ही हमारे जजेस हमारी करवा देते हैं। अदरवाइज तो हम कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर सकते, पार्टी की मीटिंग्स भी नहीं कर सकते, कारकुनान को कहीं बुला के कन्वेंशन भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम ATC अदालत के जजेस का कि वो हमारी हेयरिंग्स पे हमारी कॉर्नर मीटिंग्स भी करा देते हैं, हमारी कारकुनान से हमारी मुलाकात भी करा देते हैं और बड़ा अच्छा हमें टाइम मिल जाता है। हफ्ते में 2-2, 3-3 मरतबा 24 नवंबर की जो कॉल दी गई है, इस पे ऊपर राना सनाउल्लाह का कहना है ना उन्हें आपसे खौफ है और ना ये 24 नवंबर वाले इस्लामाबाद पहुंच सके, ना बसें हैं, ना कारकुन निकलेंगे पाए। राना सनाउल्लाह साहब, ये नवाज शरीफ की कॉल नहीं है जड़ा आप नस जाए तो तानू फंसा जाए। ये इमरान खान की कॉल है जड़ा आप कैदी नंबर 804 अंदर से बैठ के पिछले 1.5 साल से यहीं अपने कारकुनों से भी इन टच है, अपनी पार्टी से भी इन टच है और आप सबकी नींदें आराम करने वाला भी वही है। मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम हुई भी है नींद। 24 नवंबर के बाद से क्या एसिडिटी है, क्या इस बार सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचना है या बैठना है या क्या करने जा रहे हैं? धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, क्या होगा? देखिए जी, लॉन्ग मार्च की कॉल है और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से हर तमाम अजला से लोग निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ उनका रुख है और पीसफुल प्रोटेस्ट है, पीसफुल डिमांड है। खान साहब ने मुतालबात सामने रख दी हैं, बड़े ही इम्पोर्टेंट मुतालबात है। पाकिस्तान से जमहूरियत को इन्होंने लपेट के परे मारा है, तो जब तक 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स नहीं करेंगे, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया। और रूल ऑफ लॉ की बात की है, प्रिजनर्स जो नाजायज़ डिटेन किए हुए हैं, ये हमारे साथ हमारे भाई खड़े हुए हैं, ये जानते हैं कि अदालतों में पिछले 1.5 सालों से ये फेक किस्म के फैब्रिकेटेड केसेस जो हैं उनको जिस तरीके से लाया जा रहा है और लोगों को ख्वार किया गया और उनको जेलों में डाला गया, वो इंतहाई काबिल एतराज़ है, काबिल मज़म्मत है। उनकी रिहाइयों की बात की है, जिस तरीके से आपने ये ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल किए जा रहे हैं उस पर एतराज़ है। तो तमाम प्रिजनर्स को, चाहे यास्मीन राशिद हो, चाहे उमर सरफराज चीमा हो, एजाज चौधरी साहब हो, या हमारे क्या कहते हैं महमूद रशीद साहब हो, शाह महमूद कुरैशी और फिर इमरान खान साहब, इनको रिहा किया जाए। ये गलत तरीके से पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन है उसकी कोई इंतहा ही नहीं रह गई।
अच्छा मैम ये बताइएगा कि जब भी लॉन्ग मार्च हो या प्रोटेस्ट की कॉल हो, ख़वातीन का बहुत कलीदी किरदार है, स्पेशली पीटीआई में कहें या पाकिस्तान की तहरीक में कहें माजी में, ये बताइएगा कि इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है खान साहब की एहलिया पे भी लग रहा है कि वो भी शायद इस एहतजाज का हिस्सा बनने जा रही हैं लॉन्ग मार्च का, और बहनें तो ऑब्वियसली पहले भी शिरकत कर चुकी हैं। क्या आपको लग रहा है इस बार वाकई में बुशरा बीबी जो एक सवाल है लोगों के जहन में, वाकई अमलन आ रही है इस वक्त जो प्रोटेस्ट में? बीबी तो 10 महीने कोर्ट में वो सारी जेल में रहकर आई हैं, उससे पहले वो कोर्ट में फेक केसेस भुगत रही हैं, तो वो तो अमलन पहले से इस चीज़ का खुद शिकार हुई हुई हैं। और जो बहनें हैं वो इस दफ़ा अडयाला उनको भी ये 4 अक्टूबर को जो कॉल दी गई थी डी चौक की, उससे पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया गया और 20 दिन उनको भी जेल में रखा गया, जेलम में। तो देखिए वो खान साहब की फैमिली है, उनका पूरा हक है, वो प्रोटेस्ट भी करेंगी, वो आवाज़ भी उठाएंगी और वो सामने पहले से ही है, पहले से सामने है। और जहाँ तक आपने ख़वातीन की बात की, ख़वातीन ने तो इस सारी जो ये तहरीक है उसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, सबसे ज़्यादा वो विक्टिमाइज हुई है। लेकिन फिर भी आप देख लें कि 8 फरवरी को अगर आप वोटर टर्नआउट देखें और उसमें परसेंटेज देखें तो ख़वातीन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो अभी भी वो घर नहीं बैठेंगी, क्योंकि सुबह जब वो चूल्हा जलाती है ना और अपने बच्चों के खाने पकाने की कोशिश करी होती हैं और एक टाइम पे बच्चों को भूखा भेजती हैं, उनके किताबें और यूनिफॉर्म नहीं अफोर्ड कर सकती, घर में बिजली और गैस के बिल आ जाते हैं, दोनों चीज़ें, ना गैस आती है ना बिजली आती है, तो फिर उन्हें समझ आ रही होती है कि इमरान खान क्या कह रहे थे और इस मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है और इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है। इस वजह से, ये शऊर की वजह से आवाम जो है वो निकलती है, और शऊर का जिन बोतल से जब बाहर आ गया ना, तो वो इंटरनेट बंद करने से या VPN को नाजायज़ कहने से ठीक नहीं होने वाला। वो अपने करतूत और अपने अमाल सही कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा मैम ये बताइएगा कि लास्टली बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना रहा है माजी में ये आपकी जो मुखालफिन है उनकी तरफ से कि PTI को राह फरार का नाम दे दिया जाता है कि अली गडबूर आते हैं और यहाँ से पता नहीं गायब हो जाते हैं लोगों को छोड़ के। क्या इस बार क्या स्ट्रेटजी है, इस बार रुकना है, कौन लीड करेगा, कहाँ से करेगा, कहाँ से, क्या मतलब मेन प्लान क्या है PTI का? देखिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कॉल है इमरान खान की और इस वक्त सब लीड करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस सारी तहरीक को लीड करेंगे, इस सारी मूवमेंट को लीड करेंगे। किसी एक शख्स को तो इंचार्ज नहीं बनाया गया है, हर MNA MPA टिकट होल्डर और जितने अहदेदारान हैं उन सब के लिए एक ही जैसी कारकर्दगी होगी, एक ही जैसा उनका रवैया होगा, तो वो सब निकलेंगे और आवाम निकलेगी। ये कॉल आवाम के लिए, ये कोई सियासी शो करने हम नहीं जा रहे हैं, ये पाकिस्तान बचाने के लिए ये मार्च किया जा रहा है। अगर मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अगर मुल्क में आइन और कानून को लपेट के पसे पुश डाल दिया जाएगा तो इस मुल्क का फिर कोई मुस्तकबिल नहीं है, और जमहूरियत तो लपेट दी गई है। मैम बताइएगा, इससे पहले KPK निकलता रहा, क्या पूरा पाकिस्तान निकलेगा या सिर्फ इस दफा भी KPK निकलेगा? पहले भी पूरा पाकिस्तान निकलता है, सवाबी में सबसे ज्यादा पंजाब से लोग गए हैं, जो इस्लामाबाद की तरफ का पूरा पाकिस्तान पहले ही निकला हुआ है। लेकिन कवरेज प्लीज जरा पंजाब को भी दीजिएगा, फिर आपको पता लगेगा कि पंजाब कितना निकलता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।